हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज का प्रश्न हमारा है 200 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा। ठीक है, यानी कि ट्रेन की गति यानी कि चाल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमारा ज़रा आप ध्यान से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। 200 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को 400 मीटर में पार करती है, तो ट्रेन की गति पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले बनाने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऑप्शन में लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए। ऑप्शन ए नंबर में है 70, बी में है 72 72, सी नंबर है यानी कि 54 और डी जो है वो है 65। ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा और कौन गलत होगा। तो गलत नहीं, सही के जवाब हमें देना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, अब ज़रा सवाल एक बार और फिर से समझ लीजिएगा। 200 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर पुल को पार करती है 40 सेकंड में, यानी कि जो है 200 जो है मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है और 400 मीटर जो है लंबे पुल है। आपको ज़रा बता देते हैं, आपको हम थोड़ा इसका संकेत बनाकर, देखिए आपको हम थोड़ा बताते हैं इसको। इस तरीक़ा से मैं आपको देखिए बताता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है 200 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि ट्रेन है और 400 मीटर लंबे पुल है। आपको हम पुल बनाते हैं, जैसे ये मैं पुल बना रहा हूँ, ये मैं पुल इस तरीक़ा से मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए पुल है और इसके ऊपर जो है ट्रेन, यानी कि पुल की जो पूरा लंबाई है ये 400 मीटर है। 400 मीटर, देखिए 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है कितना सेकंड में, तो 40 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में पार करती है, तो 40 सेकंड में। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, 400 मीटर जो है ये लंबी पुल है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये पुल है। ठीक है, ये 400 मीटर जो है लंबी जो है पुल है। ठीक है, ये जो है इसे पुल बनाया गया है। ठीक है, और इस पर ये जो पुल है, इस पुल के ऊपर में कितना मीटर जो है 200 मीटर, यानी कि सबसे पहले मैं डाबा में बना देता हूँ, एक ट्रेन बना देता हूँ, ट्रेन के डाबा बना देता हूँ। देखिए ये जो है ट्रेन के डाबा है, इस तरीक़ा से ट्रेन जो है ऊपर में है, पुल के ऊपर में है। कितना मीटर में है ये, तो ये 200 मीटर है। 200 मीटर, 200 मीटर में देखिए 200 मीटर लंबे ट्रेन है, यानी कि 200 मीटर है। ठीक है, अब ज़रा सोचिएगा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है यहाँ तक 400 मीटर हो गया है। क्योंकि अगर 400 मीटर अगर पुल है और 200 मीटर, ये तो इससे छोटा थोड़ा सा होगा, इसीलिए नहीं ये 200, ये पूरा 400, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसका लेंथ जो है 400 है, और उसके ऊपर जो है जो ट्रेन है वो 200 मीटर है, तो इससे छोटा होगा, इसलिए छोटा होगा। यहाँ पर देखिए ये जो है इसका हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से हम बना दिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका चक्का लगाते हैं। देखिए इस तरीक़ा से इसको हम चक्का लगा देंगे ट्रेन के, तभी तो चलेगा ना, चक्कर लगा देते हैं। ठीक है, ये यानी कि समझने के लिए मैं इस तरीक़ा से किया हूँ। ठीक है, अब देखिए इस तरीक़ा से किया हूँ। अब देखिए 200 मीटर के जो है ये ट्रेन है, 200 मीटर की ये ट्रेन है और 400 मीटर के ये लंबे पुल है, और इस पुल को पार करने में ट्रेन को 40 सेकंड में 400 किलोमीटर को पार कर देती है। ठीक है, 40 सेकंड में 400 मीटर को ये 200 मीटर का ट्रेन पार कर देती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ट्रेन की गति क्या होगा, यानी कि हमसे चाल पूछ रहा है, तो हमसे चाल पूछ रहा है कि चाल कितना होगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं चाल बराबर। चाल बराबर क्या होता है, तो लिख देता हूँ यहाँ चाल बराबर। देखिए यानी कि चाल बराबर हमारा जो फार्मूला होता है दूरी बटा समय, लिख देता हूँ दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय, चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ जरा समझने की आप कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा हम ये लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। ये जैसे घंटा है, घंटा को सेकंड में, घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं। क्या समझे? यानी कि घंटा जो दिया है, घंटा को सेकंड में, यानी कि घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए यानी बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ज़रा समझिएगा। चाल तो दिया आपको है, चाल निकालना है। चाल हमें जो है, चाल तो दिया नहीं है क्योंकि चाल हमें निकालना है, ठीक है। चाल जो है हमें निकालना है, तो हमें कितना दिया है, दूरी जो है दूरी बटा समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ पर जरा समझिएगा, 200 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे, ये जो दिया है, जो ट्रेन है, ये 200 दिया है, 200 और प्लस में 400 हम जोड़ देंगे, तभी तो हमें निकलेगा क्या, उसका गति निकलेगा समय। तो 400 200 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 600। तो ये जो 600 क्या हमारा आया, तो ये हमारा जो आ गया, तो दोनों के जोड़ने के बाद हमें जो आया 600, तो 600 आया हमारा दूरी आया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो 600 आया, ये दूरी आया, ठीक है। तो दूरी बराबर, तो हमें पता चल गया कि दूरी बराबर कितना हो गया, तो दूरी बराबर हो गया हमारा 600, ठीक है। उसके बाद समय, अब देखिए समय कितना दिया था, यानी कि 200 मीटर लंबी ट्रेन को 400 मीटर लंबे पुल को 40 सेकेंड में, यानी कि 40 सेकेंड में पार करती है। तो इसीलिए 40 से हम यहाँ पर जो है भागा दे देंगे, यानी कि समय, यानी कि सेकंड के मतलब हुआ समय, यानी कि समय इतना सेकंड में ये पुल को पार कर जाती है, ठीक है। तो हम इसे काट देंगे। देखिए 600/40 लिखे, तो इसे हम काट देंगे। अगर चाहते हैं तो एक स्टेप और नीचे आप लिख सकते हैं, जैसे 600/40, ठीक है। अब इसे हम काट देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 से काटेंगे 60 को। तो कैसे काटेंगे 4 से, देखिए यहाँ पर 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, तो 4 एकम 4 यहाँ लिख देंगे। 4 एकम 4, यहाँ पर 4 हो गया, 2 दिया इसको, तो ये हो गया 20। तो इसे हम 4 5 20 काट देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये, यानी कि 15 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 15 चौके 60 हमारा हो जाएगा। तो हमारा जो 15 आ गया, तो 15 हमारा क्या आया, चाल आ गया। 15 हमारा जो आया वो चाल आ गया। तो हमें पता हो गया कि चाल बराबर 15 आ गया, ठीक है। तो 15 जो आया हमारा वो आ गया मीटर, यानी कि मीटर में आ गया। तो जो हमारा चाल बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी हम आपको यहाँ बताए हैं कि घंटा को, यानी कि यहाँ पर मीटर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 15 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखे हैं कि घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। हाँ, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिए अब जो है ये 15 यहाँ पर जो है ये सेकेंड में होगा, ठीक है। ये जो है सेकेंड में होगा, ठीक है। अब देखिए 15 सेकेंड हमारा आ गया। यहाँ से फिर से एक बार लिखता हूँ, 15 सेकेंड हमारा चाल क्या हो गया, चाल बराबर हमारा कितना आ गया, 15 सेकेंड, ठीक है।
जो हमारा 15 सेकेंड आ गया। और यहाँ पर हम लिखा हूँ कि घंटा को सेकेंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो जब हम 18/5 से गुना करेंगे, कैसे करेंगे, किस में करेंगे, तो हमें तो है चाल बराबर पता है 15 है, चाल बराबर 15 दिया है, मान दिया है, और हमें सेकेंड को किस में चेंज करेंगे, तो 18/5 से हम इसे गुना करेंगे। तो गुना कर देंगे इसे हम, तो इसे हम काट देंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 के 5 और 5 तिया 15, तो हमारे पास कितना बच गया, देखिए 18 से गुना करेंगे 3 में, 18 गुना कर देंगे 3, जब इसे गुना करेंगे 18 तिया होता है 54, 18 तिया 54 यानी कि 54। तो ये जो हमारा 54 जो आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अब जो ज़रा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आप कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, चाल तो हमें पता था, चाल तो हमें जो यहाँ से निकल गया 15 सेकेंड, चाल हमारा 15 सेकेंड निकल गया, तो 15 से गुना कर दिए हम 18/5 में। क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में दिया था, इसीलिए सेकेंड को हम चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सेकेंड जो लिखा है, सेकेंड को चेंज करने के लिए, यानी कि घंटा को सेकेंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर गुना किए हैं। देखिए यहाँ पर तो 15 सेकेंड दिया है, अब सेकेंड को चेंज करने के लिए कितना से, 18/5 से, यानी कि 15 गुना 18/5, तो काट दिए। देखिए इसे काटे हम, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो देखिए 18 से गुना करेंगे 3 में, 18 तिया 54। इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। ठीक है, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के पास शेयर करने के लिए ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।